जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल श्री गिरी क्लासेस 2.0 के इस नए प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कुल लेगुमिनेसी या फेवेसी। इसके पहले हम आपको दो कुल पढ़ा चुके हैं, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर और उसमें इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी में दो कुल हम पहले पढ़ा चुके। उसमें आपके दो हैं, एक है आपका क्रूसीफेरी और दूसरा आपका है सोलेनेसी। दो पढ़ा चुके हैं, आज आपका तीसरा है। आपके सिलेबस में ये दिया भी गया है फेवेसी। तो ये इनमें हमें बस 3 ही पढ़ने हैं और ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से 3 ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आज देखते हैं कुल हमारा लेगुमिनेसी या फेवेसी। और जो ये कुल होता है इसको 3 उपकुलों में भी डिवाइड किया गया है। जो हमारा ये कुल होगा, लेगुमिनेसी होगा या फेवेसी होगा, इसको 3 उपकुलों में विभाजित किया गया है, सब फैमिली में डिवाइड कर दिया गया है। जो सब फैमिली है वो है, ये आपकी दी हुई है, ये आपकी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, इस प्रकार 3 फैमिली दी गई है, सब फैमिली। तो पहली इसमें की जो आपकी ये है, ये पेपेलियोनेटी, जो हमें आज इस क्लास में पढ़ने वाले इस वीडियो में हम आपको ये फैमिली पढ़ा देंगे। उसके बाद ये आपको 2 नहीं पढ़ना है, इसको हम छोड़ रहे हैं और आपके सिलेबस में सिर्फ इसमें की एक ही दी गई है, इसलिए हम 2 छोड़ देंगे, ये पढ़ लेंगे। तो आइए देरी नहीं करते हैं, सीधे हम सबसे पहले देखें कुल लेगुमिनेसी या फेवेसी। इसके 3 उप होते हैं, कुल 3 उपकुल होते हैं, सब फैमिली होती हैं। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे पेपेलियोनेटी, दूसरी आपकी हो जाएगी सिजेले पिनोइडी, और आपकी दूसरी हो जाएगी, ये आपकी तीसरी हो जाएगी मीमोसाइडी। क्या हो जाएगी? मीमोसाइडी। तो इसको हम साफ करते हैं और ये आपको पढ़ना है, इसलिए हम ये है लिख ही रहे देते हैं, ठीक है। पेपेलियोनेटी आपको पढ़ना है, सब फैमिली ये आपकी हो जाएगी उपकुल, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनको कैसे उनको हम पहचानेंगे कि ये किस कुल के पौधे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे उसका स्वभाव। इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनका स्वभाव कैसा, उनकी हैबिट्स कैसी होती हैं। तो सबसे 1 नंबर पे हम देखेंगे उनका स्वभाव, हैबिट्स। तो हैबिट्स में क्या है, वो एक वर्षीय होंगे। एक वर्षीय में आप कैसे समझेंगे? एक वर्षीय वे पौधे जो फसल बोने से और फसल उसके जो बीज बोने से और स्वतः बीज उत्पन्न करने तक जो 1 वर्ष लगता है, उसे 1 वर्ष तक मतलब अपना फसल देते हैं, उसे 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। मतलब 1 साल तक हम उससे अगर फसल प्राप्त कर सकते हैं तो उसे 1 वर्षीय पौधे कहते हैं। फिर दूसरा आपका हो जाएगा बहुवर्षीय होंगे। दूसरा लक्षण क्या होगा, वो बहुवर्षीय होंगे। बहुवर्षीय मतलब जो पौधे होंगे इसके अंतर्गत ऐसे पौधे जो आएंगे और उनका उत्पादन 2 वर्षों तक होगा। क्या वो 2 वर्षों तक होगा? 2 वर्ष से अधिक, 2 ऋतुओं से अधिक वे फसल देते रहते हैं, उनको बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। फिर देखेंगे झाड़ी, कुछ प्रकार की इसमें झाड़ियां आएंगी और वृक्ष आएंगे। तो सबसे पहले स्वभाव में क्या आ जाए, वो 1 वर्षीय होंगे, बहुवर्षीय होंगे, कुछ वृक्ष होंगे और इसके अंतर्गत कुछ झाड़ियां भी होंगी। फिर देखेंगे इसकी जो रूट होती है, इसकी जो जड़ होती है, मूल जो होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो रूट होता है वो मूसला जड़ होती है। क्या होता है ये? मूसला जड़। और मूसला जड़ इस प्रकार की होती है, ये ऊपर से बिल्कुल मोटी होगी, फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी ये नुकीली होती चली जाए, जैसे आपकी दालें। इसमें क्या होता है, मूसला जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर दालें ही आएंगी। फिर आपको देखेंगे तो मूल रूट में आपका ये हो गया, मूसला जड़ होगी। फिर देखेंगे स्टेम मतलब स्तंभ मतलब तना, इनका तना कैसा होगा। तो तना इनका सर्पी या सीधा होगा। क्या होगा? सर्पी या सीधा होगा। और फिर उसके बाद मजबूत और कमजोर दोनों प्रकार होगा, कि हमारे जो दालें होंगे वो मजबूत होंगी और जो झाड़ियां होंगी वो कुछ दालों की अपेक्षा कम मजबूत होंगी, इसलिए मजबूत प्लस कमजोर दोनों प्रकार के होंगी। तो इसमें हम स्टेम क्या देखेंगे, सर्पी या सीधे होंगे, मजबूत भी होंगे और कमजोर दोनों प्रकार के पाए जाएंगे। फिर देखेंगे लीफ, इनकी जो पत्ती होती है वो कैसे होती है। क्या देखेंगे? लीफ तो होगी एकांतर भ्रमिक होगी। एकांतर की ऐसे होगा, ये जैसे मान ली आपका ये पौधा है, इसमें जो पत्तियां होंगी वो एकांतर क्रम में लगी होंगी। क्या होंगी? एकांतर क्रम में लगी हुई होंगी। फिर दूसरा हम देखेंगे संवेदनशील होंगी। क्या होंगी? संवेदनशील। अगर हम उसको टच करेंगे तो वो उसमें संवेदना उत्पन्न होगी। क्या होगी? वो आसानी से टूट जाएंगी या संवेदनशील होंगी। उसके बाद देखेंगे संप्रंत। क्या होंगी? संप्रंत होगी। और जालिकाविद कैसे होंगी? अगर आप इनके पत्तियां देखेंगे, मान लीजिए ये आपकी पत्ती है, इसमें देखेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से
जाल सा बना हुआ होता है। क्या होता है? जाल सा दिखाई देगा, महीन महीन धागों जैसे संरचना दिखाई देगी, जाल बना हुआ दिखाई देगा। इसी को हम जालिकावृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? जालिकावृत्त। तो इसकी लीफ में देखेंगे एकांतर होंगी, भ्रमिक होगी, संवेदनशील होंगी और सावरंत होंगी और जालिकावृत्त होंगी। ये आपकी क्या हो जाएंगी? इसके स्वभाव, इसके कुछ लक्षण हो जाएंगे। कैसे आप पहचानेंगे? तो स्वभाव, मूल और स्तंभ और पत्ती, यानी कि हैबिट्स, रूट, स्टेम और लीफ। तो आपका जो स्वभाव होगा एक वर्षीय होगा, बहुवर्षीय और झाड़ी और वृक्ष दोनों प्रकार के पौधे आएंगे। फिर देखेंगे इसका मूल, इसका रूट क्या होगा? मूसला जड़ होगी। फिर देखेंगे स्तंभ, इसका स्टेम क्या होगा, किस प्रकार का होगा? तो सर्पी या सीधे, मजबूत और कमजोर दोनों प्रकार के होंगे। फिर देखेंगे हम इसकी लीफ, जो इसकी पत्ती होगी वो एकांतर क्रम में लगी होंगी और भ्रमिक होंगी, संवेदनशील होंगी और सावरंत होंगी, जालिकावृत्त होंगी। जालिकावृत्त का जैसे मैंने आपको बता दिया, जब इसकी पत्ती देखेंगे तो उसमें जाली के समान संरचना दिखाई देगी। ठीक है। फिर हम देखेंगे इसका जो उपकुल, इसके जो 3 कुल दिए गए थे वो पहले हम बता चुके हैं। तो इसमें से सबसे पहले हमको ये पढ़ना है पेपिलियोनेटी, और उसका उपकुल जो इसके होंगे उसका लक्षण किस प्रकार होते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो इनका पुष्पक्रम होता है। जो इसके 3 उपवर्ग दिए गए थे, 3 फैमिली दी गई थी, सब फैमिली, उसके में सबसे पहले ये फैमिली देखेंगे पेपिलियोनेटी। उसका जो पुष्पक्रम होगा वो किस प्रकार का होगा? तो इनका जो पुष्पक्रम होगा वो आपका होगा असीमाक्षी और एकल कक्षी होगा। क्या होगा? असीमाक्षी और एकल कक्षी। और पुष्प कैसा होगा? सहपत्री, सहपत्री, सावरंत और द्विलिंगी। द्विलिंगी क्या? बाइसेक्सुअल, यानी कि इसमें नर और मादा एक में होंगे। फिर आपका होगा बाह्य दलपुंज। इनका बाह्य दलपुंज कैसा होगा? ये कितने होंगे? तो इनके 5 बाह्य दलपुंज होंगे। फिर देखेंगे दलपुंज, तो इसके 5 पृथक दलपुंज होंगे। क्या होंगे? 5 पृथक दलपुंज होंगे। फिर देखेंगे हम इसका पुमंग, जो इसके पुमंग होंगे, इसके पौधे के जो पुमंग होंगे वो कितने होंगे? तो 10 पुंकेसर होंगे। क्या होंगे? संख्या में देखेंगे तो 10 पुंकेसर होंगे। और फिर देखेंगे जायांग, इनका जो जायांग होगा वो कैसा होगा? तो इनका जो जायांग होगा वह एकांडपी वर्तिका। इस पौधे की जो जायांग होगी, उसकी जो वर्तिका होगी वो वर्तिका हल्का से मुड़ी हुई होगी। क्या होगी? मुड़ी हुई। वही यहाँ पर लिखा गया है कि जायांग हेडिंग आपकी होगी और उसका एकांडपी होगा, वर्तिका थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी। और फल वो हम आपको, और इसके जो डायग्राम होंगे, जो हमने तीनों फैमिली पढ़ाई है, इसके जो डायग्राम बनेंगे वो हम इस चैनल की कम्युनिटी पर आज पोस्ट कर देंगे। वहां पर आप लोग इसके डायग्राम देख लेंगे। जो तीनों हमने फैमिली पढ़ाई है, 2 वो और ये फैमिली और इसकी जो है सब फैमिली पढ़ा रहे हैं, इसके जो डायग्राम होंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, टेलीग्राम पर दे देंगे और चैनल की कम्युनिटी पर पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक बार में पूरा देख लेते हैं। स्वभाव एक वर्षीय, बहुवर्षीय, झाड़ी और वृक्ष सभी आएंगे। मूल रूट मूसला जड़ होगी। स्तंभ सर्पी या सीधे, कमजोर और मजबूत दोनों प्रकार की होंगी। पत्ती एकांतर, भ्रमिक, संवेदनशील, सावरंत और जालिकावृत्त होगी। फिर देखेंगे इसके जो सब फैमिली आएगी पेपिलियोनेटी, उसको। फिर पुष्पक्रम असीमाक्षी, एकल कक्षी, और पुष्प जो इसका होगा सहपत्री, सावरंत और द्विलिंगी होगा, बाइसेक्सुअल होगा। और बाह्य दलपुंज 5, इसमें बाह्य दलपुंज होंगे। और जो दलपुंज होगा वो 5 दलपुंज पृथक दली होगा। उमंग जो हमारा होगा वो 10 पुंकेसर होंगे। जायांग जो होगा एकांडपी, वर्तिका मुड़ी हुई होगी। और जो फल है वो फल इसमें हम देखेंगे। इसके ध्यान रखिएगा, इसका जो डायग्राम होंगे वो हम सीधे कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम दोनों पर डाल देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे। अगर हमारा चैनल, आप जो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, श्री एग्री क्लासेस 2.0 के नाम से। ठीक है, वेरीफाइड अकाउंट है, वहां से आप लोग देख लेंगे। फिर हम देखेंगे जो इसके अंतर्गत ये आपकी पेपिलियोनेटी है, इसमें जो सबसे पहले हम देखेंगे इनको किस वर्ग, किस ऑर्डर, किस माध्यम में रखा गया है। आप ऐसे नहीं रख देंगे, इनका भी एक ऑर्डर होगा, हम कैसे इनको रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विभाग। इसका जो विभाग होगा इसको हम किस विभाग में रखेंगे? डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन। तो इसका जो डिवीजन होगा वो होगा फेनेरोगेमिया। क्या होगा? फेनेरोगेमिया। फिर हम देखेंगे इसका जो उप विभाग होगा, उप विभाग, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे सब डिवीजन, सब डिवीजन। इसका जो उप विभाग होगा वो होगा, क्या होगा? एंजियोस्पर्मी होगा। क्या होगा? एंजियोस्पर्मी। ये आपको जो एंजियोस्पर्मी है, हमने जो तीनों फैमिली पढ़ाई है उसमें आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो होगा वर्ग, क्लास।
ये किस वर्ग में रखे गए, इनकी क्लास क्या है, क्या है क्लास, तो क्या होगी डाइकोटिलिडीनी, क्या होगी डाइकोटिलिडीनी। उसके बाद हम देखेंगे उपवर्ग, क्या होगी सब क्लास यानी कि उपवर्ग, उपवर्ग यानी कि सब क्लास, सब क्लास इसकी क्या होगी पोलीपेटली, क्या हो जाएगी पोलीपेटली। उसके बाद हम देखेंगे इसकी श्रेणी, क्या देखेंगे श्रेणी, तो क्या हो जाएगी, इसको इंग्लिश में आप लोग कहेंगे सीरीज, क्या हो जाएगी सीरीज। सीरीज आपकी क्या होगी क्लासिफ्लोरी, क्या हो जाएगी क्लासिफ्लोरी। उसके बाद हम देखेंगे गण यानी कि ऑर्डर, क्या देखेंगे गण, इसको आप लोग इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर। ये आपका क्या हो जाएगा रोजेल्स, क्या हो जाएगा रोजेल्स। इसके बाद हम देखेंगे गण के बाद देखेंगे कुल, क्या देखेंगे कुल, क्या देखेंगे कुल। कुल तो आप लोग जानते होंगे फैमिली, यानी कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं लेग्यूमिनोसी, क्या हो जाएगी लेग्यूमिनेसी। इसके बाद हम देखेंगे इसके जो तीन डिवाइड हमने किए थे कि इनको तीन भागों में इसकी जो सब फैमिली होती हैं यानी कि उपकुल, आप लोग लिख लेंगे उपकुल, तो ये आपका हो जाएगा सब फैमिली, क्या हो जाएगा सब फैमिली, क्या हो जाएगा सब फैमिली। तो ये आपकी हो जाएगी पेपिलियोनिटी, पेपिलियोनिटी। तो एक बार में इसको देखेंगे, इसके अंतर्गत जो हम पौधों को रखेंगे, इसके आने वाले इसके अंतर्गत जितने भी पौधे होंगे उनको किस ऑर्डर में रखेंगे, किस क्रम में रखेंगे, तो उनका जो विभाग होगा वो फेनेरोगेमिया होगा, क्या होगा फेनेरोगेमिया। इनका डिवीजन जो होगा वो फेनेरोगेमिया होगा, और इसका जो उप विभाग होगा सब डिवीजन होगा वो क्या होगा एंजियोस्पर्मी होगा, क्या होगा एंजियोस्पर्मी होगा। फिर लिखेंगे वर्ग क्लास, इनकी क्लास होगी डाइकोटिलिडीनी। फिर इसका जो उपवर्ग होगा वो होगा पोलीपेटली। फिर इसकी जो श्रेणी होगी सीरीज होगी वो हो जाएगा क्लासिफ्लोरी। और फिर इसके बाद देखेंगे गण, इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा रोजेल्स, क्या हो जाएगा रोजेल्स। फिर इसके देखेंगे हम कुल, कुल तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ये तो आपको ध्यान ही रखना, हमारा कुल क्या होगा लेगोमिनोसी, क्या हो जाएगा लेगोमिनेसी। फिर आप देखेंगे इसका उपकुल सब फैमिली, इसकी तीन फैमिली है हमने पहले ही बता चुका है, इसकी जो तीन सब फैमिली है उनमें से हमने एक को पढ़ा है और वो है उप फैमिली उपकुल या सब फैमिली, तो हो जाएगी आपकी पेपिलियोनिटी, क्या हो जाएगी पेपिलियोनिटी। इसके बाद हम देखने वाले हैं, इसके बाद देखेंगे इसके अंतर्गत, और ये आपका फ्लोरल डायग्राम, ये ध्यान रखिएगा फ्लोरल डायग्राम या फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला, ये आप लोग सूत्र याद कर लेंगे। और इसके जो चिन्ह है इसको किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, जैसे बी आर लिखा है इसको किस तरह से इंडिकेट किया जाता है वो हमने आपको सबसे पहले जो हमने क्रूसीफेरी पढ़ाया उसमें बता चुके हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो हम जब आज इसी कम्युनिटी पोस्ट पर इसकी फोटो पिक डालेंगे तो या टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप लोग देख लेंगे और इसका सूत्र निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ये दिया गया है इसका ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये आप लोग वहां से निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। जब आप लोग इसको वहां से निकालेंगे, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर हम इसके बाद देखेंगे इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनका कैसे क्या, कौन कौन से जो पौधे आते हैं उनका क्या महत्व होता है, उनको हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, खाद्य पदार्थों में प्रयोग करते हैं या कैसे प्रयोग करते हैं, ये देखेंगे। उनसे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, क्या क्या हमें प्राप्त होता है, ये सब देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी इनका आर्थिक महत्व क्या होता है, क्या आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे पहले इनका आर्थिक महत्व क्या होता है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले भोजन के काम आने वाले, क्या डालेंगे इसमें भोजन के काम आने वाले या खाद्य पदार्थ, भोजन के काम आने वाले, भोजन के काम आने वाले विभिन्न प्रकार की दालें, विभिन्न प्रकार की दालें, ठीक है। आर्थिक महत्व देखेंगे, इसके अंतर्गत जो पौधे आएंगे उनका हमारे जीवन में आर्थिक महत्व क्या है, तो इस आर्थिक महत्व में सबसे पहले हम देखेंगे भोजन के काम में आने वाली विभिन्न प्रकार की दालें। हमारे जो दालें आती हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे अरहर की, मूंग की, उड़द की, ये जो दालें आती हैं इनका यो इस लेगुमिनेसी या फेबेसी कुल के अंतर्गत आती है, और इसका जो सब फैमिली है उसके अंतर्गत
आती हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भोजन के रूप में आने वाली विभिन्न प्रकार की दालें, इनमें दालें आपकी क्या हो जाएंगी, अरहर, मसूर, चना, और इसी में आपका क्या आ जाएगा, मूंग, और आपकी हो जाएगी उड़द, और इसी में आपका लोबिया आ जाएगी, लिबिया। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगी, लिबिया। फिर हम देखेंगे इसमें दूसरी हेडिंग डालेंगे इधर सेम, जो इसके अंतर्गत सेम आएगी उसको भी हम सब्जी के रूप में प्रयोग करेंगे, सब्जी के रूप में। और देखेंगे जो हमारी लिबिया आएगी वो भी सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर देखेंगे मूंगफली, मूंगफली तो मूंगफली जो होती है इसकी जो गिरी होती है, गिरी मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे, इसका जो भ्रूण होता है, जो मूंगफली होती है, मूंगफली की गिरी या भ्रूण, गिरी या यहाँ पे लिख देते हैं गिरी या भ्रूण, इसका जो भ्रूण होता है, इसके भ्रूण से वनस्पत घी तैयार किया जाता है। क्या बनाया जाता है, वनस्पत घी। तो इसमें लिख लेंगे इसके अंतर्गत मूंगफली आती है, मूंगफली का जो गिरी होती है या भ्रूण होता है उसके सहायता से हम या उसके द्वारा वनस्पत घी बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे सोयाबीन आ जाएगी, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन आ जाएगी। और जो ये मूंगफली होगी गिरी रूट जो वनस्पत घी बनाया जाएगा, इसके बाद जो इसकी खली बचेगी, खली जो इससे बचेगी घी बनाकर, तो हम उस खली को जानवरों के खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके चारे या उनको जानवरों को हम इसकी खली खिलाते हैं। इसी प्रकार जो सोयाबीन होती है ये इसके अंतर्गत आती है, और सोयाबीन का हम तेल निकालते हैं, उसका तेल खाद्य के रूप में या विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ को बनाने में किया जाता है। उसके बाद जो उसकी खली बचती है उसको भी जानवरों को कुछ लोग खिलाते हैं और कुछ लोग उसका सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। फिर देखेंगे हम इसका औषध के रूप में कैसा हमारे जीवन में महत्व है। क्या लिखेंगे, औषध के रूप में, औषध के रूप में। तो इससे औषध में क्या होगी आपकी, अपराजित, इसमें आप लोग लिखेंगे अपराजित। इसके अंतर्गत एक पौधा आता है अपराजित, और जो ये अपराजित होता है इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां तथा पुष्प, पत्तियां प्लस पुष्प, इसकी जो पत्तियां और पुष्प होती हैं इसका उपयोग अगर सांप काट लेता है, अगर सांप काट लेता है तो उसका विष या सर्पदंशों के जो विष होते हैं उसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे अपराजित। और फिर इसके बाद हम देखेंगे एलापन, सालापन, क्या हो जाएगा, सालपान, सालपान या सालापन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसकी जो जड़ें होती हैं, सालपान की जो जड़ें होती हैं इनका प्रयोग हम डायरिया के बीमारी में करते हैं, इनके जड़ों का प्रयोग हम डायरिया की बीमारी में करते हैं। तो ये औषध के रूप में दो आपके हो गए अपराजित, इसकी जो पत्ती और पुष्प होते हैं इसको हम सर्पदंशों के विष को कम करने के लिए करते हैं, और जो सालपान होता है इसकी जड़ें डायरिया के रोग में प्रयोग की जाती है, डायरिया के रोग को कम करने के लिए। इसके बाद हम लिखेंगे रेशे प्राप्त करने वाले, जो हमारी रेशे प्राप्त करना या करने वाली, रेशे प्राप्त करना या करने वाली। तो इसमें आपकी सबसे पहले आएगी क्या, सनई। जो सनई होती है इससे हमें रेशे भी प्राप्त होंगे, रेशे, और रेशे प्राप्त होने के साथ साथ इसके हम हरी खाद के रूप में सनई को प्रयोग करते हैं, हरी खाद के रूप में सनई को प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ हमारी प्रकार की लकड़ियां आएंगी, लकड़ी, इसमें आपकी हो जाएगी शीशम, और मसाले में आपकी हो जाएगी मेथी। बस भैया आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इनका आर्थिक महत्व क्या होता है। तो भोजन के रूप में, भोजन के काम में आने वाली हमारी विभिन्न प्रकार की दालें, अरहर, मसूर, चना, मूंग, उड़द और लोबिया। इसके बाद हम देखेंगे सब्जी के रूप में सेम, और जो लेबिया आती है वो सब्जी के रूप में। फिर देखेंगे मूंगफली, मूंगफली को जो गिरी होती है इसका भ्रूण होता है, इससे वनस्पत घी बनाया जाता है, और इसकी जो खली बचती है उसको जानवरों को खिलाया जाता है। इस प्रकार हमारा सोयाबीन होता है, इससे भी
तेल निकाला जाता है, जो खाद्य पदार्थ है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है, उसकी जो खली बची हुई होती है उसको जानवरों या उसकी सब्जी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे औषध के रूप में जब आपका अपराजित होता है, जो आपका अपराजित होता है, इसकी पत्ती और जो पुष्प होते हैं इनका प्रयोग सर्पदंशों या बिच्छू के काटने पर उसका विष कम करने के लिए किया जाता है। फिर देखेंगे सालपान की जो जड़ें होते हैं वो उसका हम लोग डायरिया रोग होता है उसको कम करने के लिए करते हैं। फिर देखेंगे रेशे प्राप्त करना, तो इसके अंतर्गत जो हमारी सनई आएगी, सनई से हम विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त करेंगे और रेशे प्राप्त करने के साथ साथ इससे में हमारी खाद, हरी खाद भी प्राप्त होती, लकड़ी में हमारी शीशम आएगी और मसाले आएंगे। तो इस प्रकार जो ये हमारी लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली होती है, इसके अंतर्गत हमारी सब फैमिली आती है, पहली उसको हमने पढ़ लिया। और इसके जो हमारे फिगर होंगे, इसके जो फिगर बनेंगे या डायग्राम बनेंगे उसको हम टेलीग्राम चैनल, आप लोग जानते होंगे टेलीग्राम चैनल पर आपका वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है। तो आप लोग जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे श्री एग्री क्लासेस 2.0 तो वहां पर देख लीजिएगा वेरीफाइड अकाउंट आपको एक मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर हम इसकी जो डायग्राम बनेंगे उसके पिक आज सेंड कर देंगे। और इसी चैनल श्री एग्री क्लासेस 2.0 इसके जब कम्युनिटी पोस्ट पर जाओगे तो वहां पे आप लोगों को दिखेगा कम्युनिटी, उस पर चेक करना, तो वहां पर हम आज इसके फोटो डलवा देंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख लेंगे। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस श्री एग्री क्लासेस 2.0 के जब चैनल को आप लोग इसके फ्रंट पेज को ओपन करोगे तो इसके बाद इसके जब इसको इधर साइड से इधर लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रॉल करोगे, इधर से जब इधर तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो वहां पे चैनल्स का आइकन दिखेगा। जब चैनल्स का आइकन दिखेगा तो उसमें आपको एक चैनल दिख रहा होगा दीपक इंस्पायर इंडिया। उस जो दीपक इंस्पायर इंडिया चैनल दिखेगा उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी विभिन्न प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। करंट के साथ जोड़कर डेली अपडेट उस पर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।